यह कहानी उस गांव की है जहां लोग धार्मिक थे लेकिन मन अशांत, रिश्ते टूटे हुए और दिलों में नफरत भरी थी। एक दिन बुद्ध को गांव बुलाया गया। लोगों ने कहा, बनते हमें शांति चाहिए। बुद्ध बोले, शांति तभी मिलेगी जब तुम सीख जाओ कि हर जगह जाना जरूरी नहीं होता। और फिर बुद्ध ने दुनिया का सबसे बड़ा राज बताया कि 13 जगह बुलाने पर भी नहीं जाना चाहिए, और अगर जाते भी हैं तो वहां पर सिर्फ आपको अपमान ही मिलता है। यह 13 जगह कौन सी है, इस कहानी में विस्तार से समझेंगे। फिर बुद्ध ने कहा, जिंदगी छोटी है, इसे उन जगहों पर बर्बाद मत करो जहां तुम्हारी आत्मा रोती हो। अगर यह कहानी आपके लिए दिल छू जाए तो इसे आगे भेजना मत भूलिए। वह 13 जगह कौन सी हैं जहां बुद्ध ने मना किया है कि बुलाने पर भी नहीं जाना चाहिए। कहानी विस्तार से सुनते हैं, अंत तक सुनते हैं, तभी इसका सार समझ में आता है। भारत के मगध राज्य का समय था। एक छोटा सा गांव जिसका नाम था केतुग्राम। गांव शांत था, लेकिन गांव में लोग दिनों दिन तनाव, आपसी झगड़े, रिश्तों की नफरत, चुगली, कटच्छ और ईर्ष्या से भरते जा रहे थे। हर घर में कलह थी, हर मन में असंतोष था। और सबसे दुख की बात यह थी, गांव के लोग धार्मिक थे, पूजा पाठ करते थे, पर मन फिर भी अशांत था। गांव के बुजुर्गों को लगा कि अब इस समाज को कोई सही मार्ग दिखाने वाला चाहिए। काफी चर्चा हुई और अंत में सभी ने निर्णय लिया कि संघ सहित भगवान गौतम बुद्ध को गांव में बुलाया जाए, तभी इस गांव का कल्याण हो सकता है। लेकिन समस्या यह थी कि गांव का वातावरण बुद्ध को बुलाने योग्य नहीं था। लोगों के मन में स्वार्थ, छल, ईर्ष्या और दोहरे चेहरे थे। हर कोई सामने से अच्छे दिखते हुए भीतर से द्वेष पालता था। फिर भी कुछ सज्जन लोग, देवांत, गौरीशंकर, बलराम और एक युवा लड़का जिसका नाम मोहन था, बुद्ध को बुलाने के लिए निकले। वे बुद्ध के संग तक पहुंचते हैं और विनम्रता से बोले, भंते हमारे गांव में अशांति है, रिश्ते टूट रहे हैं, लोग दुखी हैं। कई बार पूजा करने के बाद भी मन में शांति नहीं मिलती। कृपा कर हमारे गांव पधारिए। बुद्ध ने शांति से मुस्कुराकर कहा, किसी जगह जाना तभी अच्छा है जब वहां जाने से मन को शांति मिले, ना कि विष। लोगों ने पुनः आग्रह किया और बुद्ध ने कहा, मैं कल विचार करूंगा। संग तैयार था। बुद्ध ने अपने सबसे प्रिय और शांत शिष्य आनंद को बुलाया और पूछा, आनंद, अगर किसी स्थान पर बुलावा आए तो क्या हर बार वहां जाना उचित है? आनंद ने कहा, भंते, अगर लोग विनम्रता से बुलाएं और मदद की आवश्यकता हो तो क्यों नहीं जाना चाहिए? बुद्ध मुस्कुराए, नहीं आनंद, हर जगह जाना उचित नहीं। कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां जाना मन, कर्म और आत्मा तीनों को दूषित कर देता है। और उसी दिन पहली बार बुद्ध ने बताया कि 13 जगह ऐसी हैं जहां बुलाने पर भी मत जाना। गांव के लोग सुनना चाहते थे, इसीलिए गांव वालों को बुलाया गया। गांव के केंद्र में एक बड़ा वट वृक्ष था। वहीं बुद्ध बैठे और पूरा गांव एकत्रित हो गया। मोहन सबसे आगे बैठा था। बुद्ध ने कहा, मनुष्य की सबसे बड़ी भूल क्या है? हर जगह जाना, हर किसी पर भरोसा करना, हर बुलावे
का उत्तर देना। गांव के सभी लोग उत्सुक थे। बुद्ध बोले, आज मैं तुम्हें वे 13 जगह बताऊंगा जहां बुलाने पर भी मत जाओ, क्योंकि वहां शांति नहीं, सिर्फ विनाश, पछतावा और दुख मिलता है। सब पूछने लगे, भंते वो कौन सी जगह हैं जहां नहीं जाना चाहिए बुलाने पर भी? बुद्ध ने कहा, धीरे धीरे समझो, क्योंकि बिना समझे ज्ञान सिर्फ बोझ है। और फिर बुद्ध ने पहला कारण समझाना शुरू किया। पहला कारण ये बताया, जहां सिर्फ लाभ के लिए बुलाया जाए। बुद्ध ने कहा, जहां लोग तुम्हें मन से नहीं, काम निकलवाने के लिए बुलाएं, वहां मत जाना। वहां सम्मान नहीं, सिर्फ उपयोग होता है। जब जरूरत पूरी हो जाएगी, वही लोग तुम्हें पहचानने से भी इनकार कर देंगे। गांव के लोगों ने एक दूसरे की ओर देखा, क्योंकि अक्सर यही होता था, जब पैसा, काम या फायदे की जरूरत होती तभी किसी को बुलाते। बुद्ध ने उदाहरण देकर समझाया, एक गांव में एक गरीब बढ़ई था। जब तक लोग अपने घरों में फर्नीचर बनवाते रहे, वे उसे रोज बुलाते, सम्मान देते, खाना खिलाते। लेकिन जैसे ही उसका काम पूरा हुआ, उसका सम्मान भी खत्म। जब उसका बच्चा बीमार पड़ा और वह दवा के लिए सबके घर गया, तो किसी ने द्वार भी नहीं खोला। बुद्ध ने कहा, जहां लोग दिल से नहीं, सिर्फ अपने मतलब से बुलाते हैं, वहां जाना आत्मा को कमजोर करता है। सब चुप थे। मोहन ने पूछा, भंते, कैसे पहचाने कि बुलावा दिल से है या मतलब से? बुद्ध बोले, जब कोई आपको काम पूरा होने पर भूल जाता है, वह मतलब था। जब कोई आपका समय, श्रम और जीवन सिर्फ अपने लाभ के लिए उपयोग करे, वह मतलब है। और जब कोई सिर्फ पैसा, ताकत या सुविधा के समय याद करे, वह मतलब है। ऐसी जगह मत जाओ, वरना तुम खुद को धीरे धीरे खो दोगे। फिर दूसरी जगह बताई, जहां अपमान मिले, उस जगह पर बिल्कुल मत जाना। बुद्ध ने कहा, यदि किसी स्थान पर तुम्हारा सम्मान नहीं, बोलने का अधिकार नहीं और छिपा या खुला अपमान हो, वहां मत जाओ, चाहे वो कोई भी जगह हो। 13 बार क्यों ना बुलाए, और वह तुम्हें बार बार बुलाए, लेकिन फिर भी इस जगह पर बिल्कुल मत जाना, क्योंकि जहां आत्मसम्मान मर जाता है, वहां से जीवन का पतन शुरू हो जाता है। गांव के लोग हैरान थे, क्योंकि ये सच था। कई लोग रिश्तेदारों के घर, समाज की बैठकों, कार्यक्रमों में जाते रहे, जहां उनका मजाक उड़ाया जाता, कद कम आका जाता, उन्हें छोटा दिखाया जाता। बुद्ध बोले, जहां उनका मजाक उड़ाया जाता, ऐसी जगह पर बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। बुद्ध ने फिर समझाया, मानुष्य भिक्षा से नहीं, अपमान से मरता है। बुद्ध ने तीसरा कारण बताया, जहां लोग तुम्हारी सफलता या खुशी देखकर अंदर से जलते हों, तुलना करते हों, वहां बुलाने पर भी मत जाना। मोहन ने पूछा, भंते, ईर्ष्या क्यों इतना नुकसान करती है? बुद्ध बोले, ईर्ष्यालु व्यक्ति सामने मुस्कुराता है, लेकिन पीछे काटता है। वे तारीफ नहीं, ताना देते हैं। वे मदद नहीं, मनोबल तोड़ते हैं। वे सलाह नहीं, जलन से जहर उगलते हैं। जहां दिल साफ ना हो, वहां कदम रखना आत्मिक अपराध है। बुद्ध ने एक घटना सुनाई। एक किसान था, उसका खेत आसपास सबसे छोटा था, लेकिन मेहनत सबसे ज्यादा। धीरे धीरे उसकी फसल बढ़ने लगी
और पड़ोसी ईर्ष्या से भर गए। जब वे उसे बुलाते, हंसते बोलते, बातें करते, पर अंदर से नफरत। एक दिन उसकी खलिहान में चोरी हो गई। सारे गांव को शक था कि चोरी पड़ोसी ने की, लेकिन सब चुप। किसान रोया नहीं, बस बुद्ध के पास गया। बुद्ध बोले, जहां ईर्ष्या है वहां दोस्ती केवल शब्दों में होती है, दिल में नहीं। बुद्ध शांत स्वर में बोले कि जहां लोग बैठकर दूसरों की निंदा चुगली बदनाम करने की बात करते हों, वहां जाना भी पाप है। जहां चुगली, गपशप और दूसरों की बुराई हो, ऐसी जगह पर बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। यह चौथी बात समझाई, क्योंकि जो आज किसी की बुराई करते हैं, कल तुम्हारी भी करेंगे। जो लोग दूसरों की इज्जत गिराते हैं, वे कभी तुम्हारे अच्छे नहीं हो सकते। जो गंदगी में आनंद लेते हैं, उनके साथ जाने से खुद का मन गंदा होता है। एक बूढ़ी महिला खड़ी हुई और बोली, बनते गांव में तो महिलाएं अक्सर मिलकर गपशप करती हैं, एक दूसरे की बुराई करती हैं, क्या वह भी बुरा है? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, यदि बात ज्ञान, प्रेम, भलाई, दूसरों के उत्थान की हो तो शुभ। लेकिन जिस जगह पर सिर्फ हंसी के नाम पर कटच्छ, मनोरंजन के नाम पर बदनामी और प्रेम के नाम पर जहर हो, वहां मत बैठो। दूसरों की गलतियों पर हंसने वाले लोग दूसरों के दुख देखकर खुश होते हैं। और पांचवी बात समझाई, जहां पेट भर जाए पर आत्मा भूखी रह जाए, वहां बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। कई जगह भोजन अच्छा मिलता है, दावतें मिलती हैं, सजावट होती है, आतिथ्य होता है, लेकिन दिल छोटा, भाषा कठोर और नजरें अपमानित करने वाली होती हैं। ऐसी जगह जाना पेट के लिए अच्छा, लेकिन आत्मा के लिए जहर है। जहाँ भोजन में स्वाद हो पर मन में कड़वाहट, जहाँ वहां जाना मूर्खता है। लोग चौंक गए, क्योंकि समाज में अक्सर लोग खाने के लिए जाते हैं और अपमान सहकर लौट आते हैं। और छठा स्थान वह बताया जहां नशा, गलत संगत या भटकाने वाला माहौल हो। बुद्ध ने गांव की ओर देखा। कई युवक शराब, जुआ और गलत संगत में पड़ चुके थे। बुद्ध बोले, अगर कोई जगह है तुम्हें बुलाकर तुम्हारे अंदर की अच्छाई कम कर दे, तुम्हारा चरित्र गिरा दे, तुम्हें पाप में धकेले, चाहे 100 बार बुलाए, मत जाओ। क्योंकि मानुष पाप एक दिन में नहीं करता, बुरे संग में धीरे धीरे फिसलता है। युवकों के चेहरे झुक गए। और सातवां स्थान वह बताया जहां केवल दिखावा हो। बुद्ध ने कहा, जहां लोग समाज दिखाने के लिए बुलाएं, तस्वीरें खींचने, नाम दिखाने, प्रतिष्ठा सजाने के लिए बुलाएं, वहां जाना आत्मा को छोटा करता है। दिखावे में दोस्ती नहीं, सिर्फ व्यापार होता है। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो बुलाते हैं, लेकिन मन से नहीं, बस दूसरों को दिखाने के लिए। और आठवां स्थान वह बताया जहां तुम अनचाहे हो। बुद्ध ने कहा, जहां तुम्हें देखकर चेहरे उतर जाएं, लोग अनौपचारिकता से बात करें, तुम्हारे आने से किसी को खुशी ना हो, वहां कदम रखना अपने दिल का अपमान है। क्योंकि प्रेम वहां जाना चाहिए जहां दिल से बुलाया जाए, और सम्मान वहां देना चाहिए जहां दिल से दिया जाए। अनचाही जगह जाने वाला अपने आप को खो देता है। और नौवां स्थान जहां बार बार अपमानजनक तुलना हो। बुद्ध ने कहा, जहां बार बार तुम्हें कहा जाए, देखो फला कितना आगे है, तुम क्यों नहीं। जहां तुम्हें
नीचा, छोटा, कमजोर दिखाया जाए, वहां मत जाओ, क्योंकि तुलना इंसान को आध्यात्मिक से हटाकर अहंकार, जलन और दुख में डालती है। और 10वां स्थान वह बताया जहां दिल की सुनवाई ना हो, केवल पैसे की हो। बुद्ध बोले, कई स्थान ऐसे होते हैं जहां आदमी का मूल्य पैसे से नापा जाता है, जहां गरीब की आवाज नहीं सुनी जाती, सिर्फ अमीर की पूजा होती है, जहां इंसान नहीं पर्स की इज्जत हो, वहां मत जाना। लोगों की आंखें नम हो गईं, क्योंकि गांव में ऐसा होता था। और 11वां स्थान वह बताया जहां बार बार झगड़े, गुस्सा और कटुता हो। बुद्ध ने कहा, जहां कदम रखते ही मन बेचैन हो जाए, वातावरण भारी हो जाए और हर शब्द में क्रोध भरा हो, वहां मत जाओ, चाहे कितनी बार बुलाया जाए, क्योंकि मन का जहर शरीर के जहर से भी तेज मारता है। और 12वां स्थान जहां तुम्हें बदलने की कोशिश हो, लेकिन गलत दिशा में। बुद्ध ने समझाया, अगर कोई जगह तुम्हें अच्छाई से नहीं, बुराई की ओर धकेले, तुम्हारे मूल्यों को कमजोर करे, झूठ, धोखा, पाप सिखाए, वहां मत जाओ, क्योंकि परिस्थिति बहुत बड़ा गुरु होती है। गलत माहौल सबसे मजबूत आदमी को भी गिरा देता है। और 13वीं जगह वह बताई जहां दिल को शांति ना मिले। बुद्ध धीरे से बोले, मानुष्य हर जगह खुश नहीं हो सकता, लेकिन शांति बहुत छोटी बात है। अगर कोई स्थान तुम्हें बेचैन कर दे, दुखी कर दे, अशांत कर दे, तो वहां मत जाओ, चाहे बुलाने वाले कितने ही बड़े क्यों ना हों। जहां मन दुखी होता है, वहां शरीर जाना पाप है। अब क्या हुआ? जब बुद्ध ने ये 13 बातें बताईं, गांव में खामोशी फैल गई। लोगों ने महसूस किया कि वे बहुत जगह मजबूरी, डर, समाज, रिश्तों की मर्यादा या दिखावे के कारण जाते थे, पर वहां से लौटकर दुख, अपमान, पछतावा ही मिलता था। बुद्ध ने कहा, जिंदगी छोटी है, जहाँ सम्मान, प्रेम, शांति और सच्चाई ना हो, वहां मत जाओ। बुद्ध की बातें सुन के गांव में सन्नाटा था। बुद्ध की बातें लोगों के दिल में उतर चुकी थीं। हर व्यक्ति अपने अंदर देख रहा था, हमने कितनी बार किसी को सिर्फ काम के लिए बुलाया, हमने कितनी बार किसी का अपमान किया, हमने कितनी जगह सिर्फ दिखावे के लिए जाना स्वीकार किया। मोहन, जो गांव का युवक था, बुद्ध के चरणों में बैठा और बोला, बनते, अगर हम इन 13 जगहों पर न जाएं और इन गलत लोगों से दूर रहें, तो क्या जिंदगी सच में बदल जाएगी? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, मनुष्य की जिंदगी उसके चुनावों से बनती है। जिन स्थानों से आत्मा घायल हो, उनसे दूर ही मुक्ति है। गांव का वास्तविक परिवर्तन शुरू हो गया था। बुद्ध के जाने के बाद गांव में अद्भुत परिवर्तन होने लगा। रिश्तों में सुधार, जो लोग पहले एक दूसरे से बिना मतलब नहीं बोलते थे, अब बिना स्वार्थ के मिलने लगे। कई परिवारों ने एक दूसरे से माफी मांगी, गलतफहमियां खत्म की और चुगली और बुराई करने वाली मंडलियां टूट गईं। महिलाएं और पुरुष लालटेन के नीचे बैठकर किसी की बुराई नहीं करते। अब वे बच्चे पढ़ाने लगे, गरीबों की मदद करने लगे, बीमारों की सेवा करने लगे। गांव में ऐसी शांति आई कि लोग खुद हैरान थे। जो युवक नशे में थे, रुक गए। बुद्ध का संदेश गहरी चोट की तरह लगा। युवकों ने शराब छोड़ दी, जुआ छोड़ दिया, वे खेतों में काम करने लगे, कुश्तगीर भी अभ्यास करने लगे। अब गांव में कोई किसी को शक की नजरों से नहीं देखता था। लोगों ने समझा, सम्मान
सबसे बड़ा धर्म है। एक दिन गांव में एक बड़ा भोज रखा गया। हर आदमी को बुलाया गया, लेकिन इस बार बुलावा स्वार्थ से नहीं, प्रेम से था। गांव के केंद्र में सभी इकट्ठा हुए। सबके मन में एक ही नाम, गौतम बुद्ध। सब चाहते थे कि फिर से बुद्ध आए, लेकिन बुद्ध वापस नहीं आए, क्योंकि वे जानते थे गांव जाग चुका है। सब आनंद से भोजन कर रहे थे। तभी गांव के बुजुर्ग बोले, आज एक बात साफ हो गई, जिंदगी उस जगह खिलती है जहां प्रेम, सम्मान और शांति हो। कुछ दिनों बाद मोहन शहर गया शिक्षा पाने के लिए, लेकिन वह जहां जाता पहले ये 13 सिद्धांतों को देखता। क्या यहाँ मेरी आत्मा सुरक्षित है? क्या यहाँ मेरी इज्जत है? क्या यहाँ सच्चाई है? अगर उत्तर नहीं, तो वह वहाँ काम या दोस्ती स्वीकार नहीं करता। धीरे धीरे उसके जीवन में चमत्कारी बदलाव हुए। गलत संगत से बचा, धोखेबाज लोगों से बचा, आत्मसम्मान बढ़ा, मन शांति से भर गया। लोग उससे पूछते, तुम इतनी समझ कहाँ से लाए? वह मुस्कुरा कर कहता, जहाँ मन का अपमान ही, वहां जाना मूर्खता है। वे केतुग्राम गांव अब शांति, सच्चा और प्रेम से भरा गांव बन गया। जो जगह कभी जलन, ईर्ष्या, गुस्सा और अपमान से भरी थी, अब वहां सहयोग, सम्मान, समझ और सभद्र बना थी। गांव के बुजुर्गों ने कहा, गौतम बुद्ध ने हमें मंदिर नहीं दिया, मूर्ति नहीं दी, बल्कि ऐसी सीख दी जो हमारे दिलों में मंदिर बन गई। अंत में बुद्ध का संदेश यह सिखाता है, बुद्ध के शब्द आज भी पूरे गांव में गूंजते थे। अगर तुम अपना जीवन बचाना चाहते हो, तो उन 13 जगहों से दूर रहो, जहां मतलब हो, जहां अपमान हो, जहां ईर्ष्या हो, जहां चुगली हो, जहां नशा हो, जहां दिखावा हो, जहां अनचाही मौजूदगी हो, जहां तुलना हो और जहां इंसान नहीं पैसा पूज्य हो, जहां झगड़ा हो, जहां गलत राह पर धकेला जाए, जहां शांति ना मिले और जहां आत्मा रोने लगे। जिंदगी वही खूबसूरत है जहां मन को सुकून मिले, बाकी सब मोह माया है। अंतिम निष्कर्ष इस कहानी का यह है, जिंदगी हमेशा हाँ कहने से नहीं बदलती। कभी कभी ना कहना भी जीवन बचा लेता है। गलत जगह जाना, गलत लोगों के बीच बैठना, गलत माहौल में जीना सबसे बड़ा आत्महत्या है। जो जगह सम्मानित ना करे, मानसिक शांति ना दे, दिल को चोट पहुंचे, वहां मत जाओ, चाहे 100 न्योता क्यों ना मिले। वीडियो लाइक, शेयर, कमेंट करें और बुद्ध की इस सीख कहानी से क्या सीखा कमेंट में बताएं। वीडियो लाइक, शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, जिससे मेरा आने वाला हर एक वीडियो आपको समय पर मिलता रहे।